नमस्कार साथियों। तो आज है 17 मई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक निफ्टी 50 की शेयर जिसका नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड की शेयर वैसे तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव रेट में दिख जाएगा, 10,000 के ऊपर फिलहाल शेयर चल रहा है। रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट भी आउट हुआ, बट कंपनी दोस्तों इस बार याद कीजिए रिजल्ट के साथ साथ अपने शेयर होल्डर के लिए फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया था 150 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। तो उस टाइम पे कंपनी कोई भी इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट ना एक्स डेट डिक्लेयर किया था, बट हाल ही में कंपनी उसकी एक्स डेट फिक्स किया है 29 मई के दिन। तो मतलब आज है आपका 17 तारीख, कल मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो मतलब अगले हफ्ते पूरा बाकी है। और उसके बाद जो हफ्ता आएगा उसमें आप अगर 28 तारीख या तो उसके पहले, याद रखना 28 तारीख या तो उसके पहले आपने अगर खरीदा बजाज ऑटो की शेयर तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे 150 रुपए फाइनल डिविडेंड पाने के लिए। वैसे कंपनी अगर हम बात करें डिविडेंड की मामले में काफी अच्छा है, मतलब इसका डिविडेंड यील्ड भी आप देखेंगे लगभग 1.5% के ऊपर। और बाकी शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें, रिसेंटली रिजल्ट आउट होने के बाद शेयर में अच्छा मूवमेंट हुआ है, 10,000 के ऊपर भी रिक्लेम किया है। अदरवाइज 10,000 के आसपास तो शेयर फरवरी के मंथ पे बार बार स्ट्रगल कर रहा था, फरवरी मार्च अप्रैल पे, है ना। सो 10,000 सबसे क्रूशियल लेवल, अगर इस लेवल को होल्ड कर गया तो मे भी शेयर आगे बढ़ सकता है। और मे भी शेयर की लाइफ टाइम हाई इससे ऊपर है। हाँ, सही कहा, शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है 12,000, 12,500 के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली बात 10,000 को होल्ड करना चाहिए। उसके बाद क्योंकि अभी 5 डिजिट में पहुंच चुका है, तो हजार हजार करके पॉइंट रेंज, मतलब पहले 11,000 की रेजिस्टेंस, फिर आपके 12,000 की रेजिस्टेंस, फिर ऑल टाइम हाई, ठीक है। अच्छा, फिर दोस्तों आ जाइए। अच्छा, आज की डेट में मतलब आज 17 तारीख आपके आरईसी और पीएफसी की मर्जर से रिलेटेड कुछ अपडेट आया। ध्यान से मेरे बात को सुनना, ये आज की अपडेट है। पीएफसी बोर्ड क्लियर नेक्स्ट स्टेप फॉर आरईसी मर्जर, सी गवर्नमेंट अप्रूवल। अच्छा, आरईसी की बात करें या पीएफसी की बात करें, इन दोनों की मेन प्रोमोटर कौन है बताइए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिनको पता नहीं जान लीजिए, इसका मेन प्रोमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये आज खबर आया है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी हैज मूव्ड अ स्टेप क्लोजर टू इट्स proposed मर्जर विद आरईसी लिमिटेड आफ्टर इट्स बोर्ड अप्रूव्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल आज दे दिया है, सीकिंग फॉर्मल अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। तो अब क्या चाहिए? अब इस इन दो कंपनी की जो प्रोमोटर है यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका भी अप्रूवल चाहिए। तो उसके लिए अनुमति मिल गया है कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जैसे अप्रूवल मिलेगा, मोस्टली चांस है जल्दी मिल जाने का, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रुकावट नहीं होगा। उसके बाद अगले प्रोसेस पे चलेंगे, ठीक है। सो अब देखिए, यहाँ पे लगभग दो प्रकार की सवाल आता है कि सर पीएफसी बेटर रहेगा या आरईसी। देखिए, सबसे पहली बात, दोनों देखिए दोनों कंपनी की जो बिजनेस है ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब ये जो मर्जर होगा दोनों कंपनी के बीच, ये ऐसा नहीं है कि अगले महीने पे हो जाएगा या 6 महीने बाद हो जाएगा। ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जो कंपनी की तरफ से भी कहा गया था पीएफसी की तरफ से कि अगले साल शुरू शुरू तक हो सकता है, मार्च अप्रैल के आसपास, 2027 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे आरईसी पीएफसी में मर्ज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको चॉइस करना है आरईसी और पीएफसी में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, देखिए सुनना ना सुनना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं चूज करूंगा हमेशा पीएफसी को, क्योंकि आपको टेंशन नहीं रहेगा, मतलब टेंशन नहीं रहेगा कि सर मैं आरईसी का शेयर खरीदा, फिर कितने रेशो में मुझे पीएफसी की मिलेगा शेयर, उसका टेंशन आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है, क्योंकि मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद ही हमने देखा कि आरईसी की तरफ से जो आरईसी की कुछ बिजनेस था वो ऑलरेडी बंद करके पीएससी पे, मतलब पीएफसी को ट्रांसफर कर दिया। और यही वजह है कि इस बार अगर आप देखेंगे Q4 उतना बढ़िया नहीं था, और मे भी चांस है कि अगले क्वार्टर भी ऐसा वीक हो सकता है और शेयर में आगे भी वीकनेस रह सकता है। जबकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की इस बार रिजल्ट अच्छा भी रहा और शेयर कहीं ना कहीं काफी हद तक गैप भी क्रिएट कर चुका है आरईसी के साथ। आई होप कि आपको समझ आ रहा है मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, फिर दोस्तों आ जाइए आईआरएफसी। आईआरएफसी रेलवेज कंपनी, बृहस्पतिवार के दिन रिजल्ट आउट हुआ था कंपनी की। शुक्रवार उसका रिएक्शन थोड़ा सा वीक था, मार्केट भी वीक था ऑफ कोर्स। और आरईसी की सॉरी आईआरएफसी की शेयर क्लोजिंग दिया है 100 का लेवल क्रॉस करके नीचे आके। अच्छा, ये आज की अपडेट है। कंपनी की चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया, लोन्स लाइकली टू क्रॉस 1 लाख करोड़ माइलस्टोन इन फाइनेंशियल 27। अब देखिए, कोई भी कंपनी के लिए कंपनी की सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, सीएफओ, सीओओ, ये सब बहुत
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इनकी तरफ से ये ग्रोथ गाइडेंस की फोरकास्ट आया है कि इस साल कंपनी की जो लोन सैंक्शन वो 1 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा। साथ में ये भी कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर पे कंपनी ने टारगेट रखा टोटल 70,000 करोड़ की फंड रेस करने का, क्योंकि देखिए कंपनी दूसरे कंपनी को लोन तो देते हैं, पर सबसे पहले कंपनी के पास भी तो पैसा रहेगा तभी तो लोन देगा ना, दे पाएगा। तो ये मैं कहूंगा एक अच्छी खबर है। अब देखिए IRFC की अभी सब कुछ डिपेंड करा है 100 सबसे क्रूशियल लेवल। इस लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया तो मे भी फर्दर गेन हो सकता है। और अब देखिए यहाँ पे बाजार की सेंटीमेंट भी बहुत सारे चीज वेरी कर रहा है आज की डेट में, जियोपॉलिटिक्स में जो भी कुछ हो रहा है आपको तो पता ही होगा। सो लेट्स सी क्या होता है कल। वैसे लास्ट डे कारोबार अच्छा था, 1 करोड़ 34 लाख के वो शेयर ट्रेड हुआ, 30% के आसपास हमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी देखने को मिला। तो 100 का नंबर याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल जो बार बार आ रहा था, मैं ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूँ जिस दिन शेयर में क्रैश हुआ था, मतलब बृहस्पतिवार के दिन, केन्स टेक्नोलॉजी। देखिए केन्स की शेयर ऑलरेडी रिजल्ट आउट होने के ठीक नेक्स्ट डे, मतलब 14 तारीख, वो तो एकदम रुला दिया अपने शेयर होल्डर के लिए, है ना। मतलब 20% नीचे आके क्रैश कर गया, 20% क्रैश कर गया। इवन लास्ट डे भी हमने देखा था कि कुछ बढ़िया पोजीशन नहीं था, लास्ट डे भी वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया था, जबकि बीच में थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश जरूर किया। देखिए एकदम आसान भाषा में बात करें, एकदम आसान भाषा में, कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट की बेस पे अगर आप देखें कंपनी की रिजल्ट मतलब उतना भी आपको खराब नहीं नजर आएगा, ठीक ठाक रिजल्ट ही कंपनी किया है अगर आप इसके नज़र से देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के व्यू से, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेन फैक्टर क्या बना है पता है, कंपनी की जो ग्रोथ गाइडेंस दिया था कंपनी की तरफ से उसको कंपनी फुलफिल नहीं कर पाया। मतलब आप पहुंच जाइए लास्ट ईयर, सबसे पहले कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा था कि हम इस फाइनेंशियल ईयर पे टोटल 4,200 करोड़ की रेवेन्यू बनाएंगे, ठीक है। फिर देखा कि सिचुएशन काफी चेंज हो रहा है, टैरिफ के बाद टैरिफ लग रहा है, डिक्सॉन ने भी अपना ग्रोथ गाइडेंस कट किया। फिर कंपनी की मैनेजमेंट ने आके कहा नहीं, हम लोग 4,000 करोड़ की इनकम बनाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर पे, मतलब फाइनेंशियल 26 में। अब ये रिजल्ट आने के बाद देखा गया भाई 4,000 तो बहुत दूर की बात है, कंपनी की टोटल इनकम आया है इस बार, रेवेन्यू जनरेट हुआ 3,626 करोड़, मतलब 4,000 से इतना ज्यादा कम। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा इशू बन गया, जिस वजह से जो ब्रोकरेज फर्म इसको कवर किया मोस्टली, मतलब 90% ब्रोकरेज इसको डाउनग्रेड किया है। और जो बीच में थोड़ा बहुत ठीक ठाक डिसेंट टारगेट भी दिया था वो भी अपना टारगेट कट करके एकदम से लोअर लेवल पे टारगेट दिया। अब इसके साथ साथ एक और सवाल यहाँ पे जुड़ जाता है कि सर अभी क्या करें। देखिए मैं आपको उस दिन पे भी कहा था जिस दिन शेयर में 20% क्रैश हुआ था, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पे वीडियो। देखिए अभी मेरे हिसाब से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप खरीदना चाहते हो, आपके पास है, लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, थोड़ा बहुत लॉस में हो, ज्यादा लॉस में हो, गो फॉर लॉन्ग टर्म। मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए केन्स, डिक्सॉन ये इस प्रकार की कंपनी है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। ऐसा मत कुछ कीजिए कि 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, नहीं। लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट आप यहाँ पे 5 से 7 साल दीजिए, 5 से 7 साल देना पड़ेगा। देखिए एक कंपनी को आप जल्द से जल्द जज नहीं कर सकते, ये अच्छा कंपनी, बुरा कंपनी, ऐसे आपको मैं मतलब 100 के अधिक एग्जाम्पल दे सकता हूं। जो कंपनी एक टाइम पे मान लीजिए कि 100 रुपए में था, फिर क्रैश किया, 50 रुपए में पहुंचा, 2 साल तक कंसोलिडेट किया, आज वही शेयर आपको 300 रुपए के भाव में दिख रहा है। ऐसे मैं आपको 100 के अधिक एग्जाम्पल दे सकता हूं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप उसको ही ले लीजिए ना, उसका नाम क्या है, एमटार टेक्नोलॉजी। आप एमटार टेक्नोलॉजी की चार्ट पैटर्न अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा मेरा बात, ठीक है। तो जिस वजह से मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म की बेसिस में जाइए, इमीडिएटली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा फिर आ जाइए आपका आईपीओ के जेएमपी देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी की आईपीओ अभी तो आया है कुछ नया, बट मोस्टली जीरो ही चल रहा है। अच्छा वेगोरामा पंजाबी अंगीठी 9.5% की प्रीमियम चल रहा है। गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल 46% को प्रीमियम चल रहा है, इसका प्रीमियम फिर भी सही चल रहा है, बाकी तो ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है अगले हफ्ते। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा रोज पाने के लिए। और देखिए आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को सब कुछ इकट्ठा करके दे दूंगा, मिस कतई मत करना। और देखिए बाद में क्या है कि लोग भूल जाते हैं, वैसे अभी सब्सक्राइब करके दोस्तों रख दीजिए क्योंकि बहुत सारे जानकारी देना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों वैसे शुक्रवार के दिन काफी लेट नाइट को, मतलब अराउंड 9 बजे के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था एनएचपीसी की। एनएचपीसी की शेयर वैसे भी लास्ट डे 2% नीचे आके क्लोजिंग दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों कल शेयर में आपको एक्चुअल रिएक्शन देखने को मिलेगा,
शेयर में, ठीक है। और अगर हम बात करें कंपनी की रिजल्ट की, तो ऑलरेडी मैं इसको रिव्यू कर चुका हूँ, एक बार थोड़ा सा बस आप फॉर्मली देख लीजिए। कंपनी की अगर हम बात करें इनकम की सेगमेंट इस बार अच्छा रहा, चाहे ईयरली बेसिस पे चाहे क्वार्टरली बेसिस पे। प्रॉब्लम इस बार आया है कंपनी की एक्सपेंस काफी बढ़ने के कारण कंपनी की जो मार्जिन है वो ईयरली बेस पे काफी श्रिंक कर गया। समझ आ रहा है, गॉट इट। बट दूसरी तरफ क्या हुआ है कि कंपनी को इस बार सरकार की तरफ से खूब सारा रिवर्स टैक्स मिला, मतलब टैक्स प्रोविजन जिसको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट, मतलब कंपनी की ऊपर भाग सही है, नीचे की भाग सही है, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ी है। तो यहाँ का देखिए, यहाँ पे मैं कहूंगा दो सिनेरियो बन सकता है। दो सिनेरियो मतलब, अगर कोई ब्रोकरेज इनकम की सेगमेंट पे इसको रेटिंग टारगेट दे तो मे भी अच्छा रेटिंग देगा, अच्छा टारगेट देगा, ऑफ कोर्स ग्रोथ रखा है कंपनी। बट यहाँ पे अगर कोई ब्रोकरेज मार्जिन को इशू बना के रेटिंग टारगेट दे तो मे भी थोड़ा सा डाउन साइड भी दे सकता है, या थोड़ा डाउन मतलब टारगेट प्राइस पहले जो दिया था उसको कट भी कर सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, तो उसके ऊपर जो भी जानकारी आएगा मैं आपको कल दे दूंगा, डोंट वरी, बस आप फॉलो करते जाइए मुझे। और इमीडिएटली अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की या हडल की, तो इमीडिएटली मैं कहूंगा 80 के लेवल सबसे वाइटल है। 80 अगर क्रॉस कर गया, सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग वो है 90, जहां पे पिछले 1.5 से 2 साल से शेयर स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों आ जाइए, एक सवाल आ रहा था आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स की तरफ से कि सर M6 को कुछ बताइए, क्योंकि M6 देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो आपको मैं बार बार कहता हूं, ट्रेन जब स्पीड पकड़ लेना उस पे ना चढ़ना ही आई थिंक कि समझदारी वाला काम है। एक शेयर 6 महीने पे 74% चला है, एक साल पे 160% चला है, ठीक है। तो आप इससे ज़्यादा 5 साल पे 938% चला, इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, सिंपल बात है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ऐसा दुनिया में कोई भी शेयर नहीं है कि जो हमेशा ऊपर ही जाए, जब जब नीचे की तरफ डिप करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर मार्च के टाइम पे पहले तो 2600 तक पहुंच गया था, फिर नोट करना नीचे की तरफ डिप किया था 2300 के आसपास थोड़ा बहुत। ये देखिए M6 BSC ये ऐसे शेयर नहीं है कि आपको सीधा सीधा 40-50% क्रैश कर जाएगा, कोई इंटरनल इशू नहीं है तो, ठीक है। तो अगर 10-15% भी नीचे आता है, मेरे हिसाब से वो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। इमीडिएटली मेरे हिसाब से कोई डिसीजन ना ले तो बेहतर है। अच्छा फिर आज दोस्तों आपके अदानी ग्रुप के ऊपर एक अपडेट है, खास करके अदानी पावर के ऊपर कल नजर रखना। ये आज की एकदम ताजा अपडेट, आज शाम की देखिए 17 मई की अपडेट है। अदानी ग्रुप ने ये डिक्लेयर किया है, अनाउंसेस इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर बिहार। वैसे दोस्तों आप में से कोई बिहार से हो, हाथ ऊपर करके बताइए। अदानी ग्रुप वहां पे बड़ा निवेश करने जा रहा है, जो सुनने को आ रहा है अराउंड 50,000 से लेके 60,000 करोड़ की बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पावर सेक्टर के ऊपर दोस्तों करने वाले हैं, और पावर सेक्टर मतलब आपका अदानी पावर, ग्रीन, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे चांस है अदानी पावर की शेयर में कल रिएक्ट हो सकता है। अब देखिए अदानी पावर की शेयर भी काफी चल गया, बट अदानी पावर अभी क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो इमीडिएटली 230 जो इसकी लाइफ टाइम हाई है, इसको एक मतलब ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। लोअर साइड में बात करें, मैं कहूंगा थोड़ा डीप सपोर्ट 200 से लेके 205, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके बताइए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।